हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मशीन लर्निंग के इस प्रोजेक्ट में हम सीखने वाले हैं एबलोन एज प्रेडिक्शन। एबलोन एक समुद्री स्नेल है जो पानी में रहता है। अब इसके बारे में हम डिटेल के साथ समझेंगे, क्योंकि मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि एबलोन क्या है, इसके अंदर जो फीचर्स है जो हमें आउटपुट करके देगा एज, उसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। सो पहले यहाँ पे मैं कुछ इनपुट डालता हूँ, लाइक फीमेल है और उसकी लेंथ है लेट्स से दिस वन, एंड मैं कुछ रैंडमली यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, बाद में हम देखेंगे। हाइट में डाल रहा हूँ 5.6, होल वेट में डाल रहा हूँ 10.3, एंड गोश्त जो है मतलब शक्ड वेट जिसे हम कहते हैं। अब इन सारे फीचर्स को मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। ये मैं डाल रहा हूँ 5.5 एंड वेस्क्यूरा वेट लेट्स से समथिंग लाइक दिस, एंड शेल वेट लाइक दिस। सो अब अगर यहाँ पे मैं गेट एबलोन पे क्लिक करो, यू वुड सी दैट 14 एबलोन एज 14 है, और ऑन द बेसिस ऑफ योर इनपुट वी रिकमेंडेड दिस एज ऑफ दैट एबलोन। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम कंप्लीट एंड टू एंड एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाएंगे जो एबलोन की एज के बारे में बताए। नाउ व्हाट इज एबलोन? तो एबलोन इज अ कॉमन नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल टू वेरी लार्ज सी स्नेल्स। जो आपने देखा होगा अक्सर तालाबों में या समुंदर में जो छोटे छोटे स्नेल्स होते हैं, ठीक है, वो पानी में रहते हैं। लेकिन ये जो स्नेल है ये बड़ा टाइप है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर खाने के लिए किया जाता है। लोग इनको खाते हैं। कुछ कंट्रीज है वहां पे एबलोन को खाया जाता है, और कुछ डेकोरेटिव सिस्टम में इनका इस्तेमाल होता है। सही है, इसके बारे में हम मजीद पढ़ेंगे। इसकी जो शेप है ये आपके पास शेप है, और ये जो इंटरनल हिस्सा है ये गोश्त है। ये जो पार्ट्स है बिल्कुल कछुए की तरह, ये रिंग्स है। ठीक है, रिंग्स, और रिंग्स इनकी एज बताएगा, जिसको हम आगे डेटा सेट में देखेंगे। जब जुपिटर नोटबुक में हम डेटा सेट ओपन करेंगे देन वहां पे भी हम एक्सप्लोर करेंगे इसको मजीद। तो ये ज्यादातर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? फूड सोर्सेज में, बहुत से कंट्रीज में इनको खाया जाता है। नाउ बहुत ही लग तो बहुत बुरा रहा है, बट स्टिल कुछ लोग खाते हैं इसको। और इसके अलावा ये इस्तेमाल होते हैं ज्वेलरी में। ठीक है, ज्वेलरी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। डेकोरेटिव आइटम्स में इनके रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसके अलावा मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। बट इन चीज़ों पर हम बाद में आते हैं। अब सबसे पहले काम हमने करना है कि इस डेटा सेट को जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट करना है। तो अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करके एक फाइल बनाएं। अब इसमें हम सारा का सारा ये काम करेंगे। सो पहले तो हमें डेटा सेट चाहिए। तो डेटा सेट आपको मिल जाएगा इंटरनेट से। क्रोम ब्राउजर में जाके वहाँ पे टाइप करें एबलोन डेटा सेट और एंटर करें। तो ये जो रिपोजिटरी है यूसीआई वाला, इस पे क्लिक करके ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे। क्लिक ऑन दिस डेटा फोल्डर एंड क्लिक ऑन दिस एबलोन डेटा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे आके काम शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का फ्लो ये होगा कि सबसे पहले हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे। उस डेटा को अच्छे तरीके से हम समझेंगे। कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टेप इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ विजुअलाइजेशन लाइक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। फिर इस डेटा को हम ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट करेंगे। फिर हम 6 एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके उनमें से जिस भी एल्गोरिदम का बेस्ट रिजल्ट होगा उसको हम पिकल करेंगे यहाँ से, और बैकएंड यानी वेबसाइट में उसको ही इंटीग्रेट यानी इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ। सबसे तो पहले मुझे एक नमपाई चाहिए, उसके बाद मुझे पेंडास चाहिए डेटा क्लीनिंग के लिए। दिस शुड बी पेंडास एसपीडी। तो इन दोनों को इंपोर्ट करने के बाद अब मैं डेटा को यहाँ पे लाता हूँ। तो डेटा को मैं नाम देता हूँ एबलोन। ठीक है, उसके बाद pd.read.csv मारता हूँ और डेटा का नाम है एबलोन। तो ये मैंने रन किया। रन करने के बाद अब मैं एबलोन को देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे हेड का इस्तेमाल करना होगा। तो ये देखिए, ये आपका डेटा सेट है। इस डेटा सेट में ओवरऑल आई थिंक 9 फीचर्स हैं, मतलब 9 कॉलम्स हैं। और ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, सुपरवाइज्ड का रिग्रेशन प्रॉब्लम है।
अब मैंने बताया था कि जब भी आपको एक डेटा सेट मिलता है, सबसे पहले क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग खुद से ये करना कि ये क्या सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है या अनसुपरवाइज्ड। तो ये सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, बिकॉज सुपरवाइज लर्निंग के जो डेटा सेट है वहाँ पे डेटा जो होता है वो लेबल डेटा होता है। लेबल मतलब जिसमें आउटपुट वेरिएबल हो। एज यू कैन सी हियर इन दिस डेटा वी हैव रिंग्स। रिंग्स का मतलब एज, यहाँ पे एज रिप्रेजेंट करता है एक एबलोन का, जिसको हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। तो ये एक लेबल डेटा है, तो मतलब ये एक सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है। अब सुपरवाइज लर्निंग के दो टाइप से, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो मैंने बताया था 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल में जाकर वहां पे देख सकते हो कि जब आपने देखना हो कि क्या ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन, तो आप जस्ट आउटपुट वेरिएबल को देखो, ठीक है। आउटपुट वेरिएबल को देखना, अगर वो कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल वेरिएबल के बारे में पता होगा आप लोगों को, अगर आपने स्टैटिस्टिक पढ़ा है तो वो आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, यस नो, स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है। और अगर ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, कंटिन्यूअस, तो वो आपका कहलाता है रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो एज यू कैन सी दिस आर ऑल एजेस, और ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिग्रेशन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले खुद से चेक क्वेश्चन करना, लेकिन चेक क्वेश्चन करने से पहले हमें इस डेटा के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके जितने भी फीचर्स है और इनकी वैल्यूज। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाया है। लेट मी जूम इन अ बिट। फर्स्ट फीचर है सेक्स, ये रिप्रेजेंट करता है जेंडर को, कि जो भी एबलोन है जो समुद्र में रहता है, जिसे हम स्नेल कहते हैं इंग्लिश में, वो मेल है, फीमेल है, या आई मतलब इन्फेंट मतलब बच्चा है। फिर लेंथ फीचर बताता है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करता है लॉन्गेस्ट शेल्ड इन मिलीमीटर, मतलब इस एबलोन की लेंथ बताता है। उसके ऊपर जो शेल है उसके बारे में बताता है कि शेल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका एज ज्यादा होगा, ये भी हम आगे देखेंगे। फिर डायमीटर बताता है, जिस तरह फुटबॉल गोल होता है डायमीटर उसका, या अर्थ जैसे हम कहते हैं कि एक अंडे की तरह है, तो हर चीज का अपना एक डायमीटर होता है। तो ये भी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो ये बताता है कि इस एबलोन की डायमीटर क्या है, वो भी मिलीमीटर में। सेम लाइक हाइट भी बताता है मिलीमीटर में, होल वेट बताता है एबलोन का, ग्राम्स में बताता है, ठीक है। इसी तरह ये जो कॉलम है शक्ड वेट, ये गोश्त जो मैंने पिक्चर में दिखाया था, वो जो गोश्त था उसकी वेट बताता है कि गोश्त, टोटल गोश्त कितना पड़ा है इस एबलोन के ऊपर। और ये स्नेल की बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, जो खाने के लिए या डेकोरेटिव सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं, दिस एबलोन, ठीक है। उसके बाद वेस्किरा वेट है, ये भी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ गट, के खून बांधने के बाद इसका वेट कितना हो गया। उसके बाद शेल, जो ऊपर शेल बना होता है वो बताता है, ये भी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, शेल का वेट बताता है। अगर आपने कछवा देखा है तो कछवे के ऊपर जो टोपी है एक्चुअली वो शेल है। अंडे के ऊपर जो हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट, वो एक शेल है, ठीक है। अखरूट यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट अखरूट अपने देखे होंगे जो सख्त होते हैं, सख्त, उसके ऊपर जो हार्ड पार्ट है उसे शेल कहते हैं। तो हर किसी चीज के ऊपर जो हार्ड पार्ट होता है उसे शेल कहते हैं। तो ये शेल के वेट के बारे में बताता है, ठीक है। इसको भी हम आगे देखेंगे। नाउ दिस इज आवर आउटपुट वेरिएबल। यहाँ पे रिंग्स, एक शेल के ऊपर, अब ये शेल का ऊपरी हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ डॉट्स हैं। दिस डॉट्स आर नथिंग बट रिंग्स। अगर इस लेट्स से दिस इज अ सिंगल एबलोन, इसके इस वाले शेल पे, दिस इज शेल, अगर यहाँ पे 10 डॉट्स है तो इसका मतलब है इसका एज 10 एज है, 10 रिंग्स है। 10 रिंग्स मतलब 10 एज, 10 years of old, ठीक है। एंड या दिस इज आवर आउटपुट वेरिएबल। और गोल इस प्रोजेक्ट का, इस डेटा सेट का ये है कि हम एबलोन की एज बताएंगे। इन फीचर से, इन सारे इनपुट फीचर से, इस आउटपुट को छोड़कर इन फीचर से हम अपने किसी एक मॉडल को ट्रेन करेंगे। और जब हम फ्यूचर में कोई नया डेटा दिखाएंगे किसी नए एबलोन का, समुद्र से किसी नए एबलोन को पकड़ो, उसके फीचर वगैरह निकालो और अपने इस वेबसाइट में डालो, वो बताएगा कि इसकी एज इतना है। दिस इज अ रियल प्रोजेक्ट, ओके। नाउ इस रिपोर्ट को आप लोग खुद पढ़ना कि हमने कौन कौन से स्टेप लेने हैं, किस तरह इस प्रोजेक्ट को डील आउट करना है, पूरा एक डिटेल है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6th क्वेश्चन व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद एनी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। ये कई प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूँ। I think this is project number 31.
ये 31 प्रोजेक्ट है मेरे मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट का, जिसमें मशीन लर्निंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स एडवांस वेबसाइट्स के साथ मैंने कवर किए हैं। अब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके वापस सारे प्रोजेक्ट देख सकते हो। तो 6 क्वेश्चन पूछते हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हमेशा अपने डेटा का शेप देखना ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। सो एबलोन डॉट शेप लगाता हूँ इस पे। तो 4177 इसमें रोज हैं इस इंटायर डेटा में, और इसमें 9 फीचर है, मतलब 9 कॉलम। दूसरा क्वेश्चन, नल वैल्यू चेक करना। तो मैं एबलोन पे लगाता हूं इज नल फंक्शन, इज नल, उस पर सम करके ये हर फीचर का मुझे एक साथ नल वैल्यू दिखाएगा, और यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है। इसी तरह आप डुप्लीकेट वैल्यू भी देख सकते हो। अगर मैं एबलोन डेटा सेट पे एक फंक्शन है डुप्लीकेट और उस पे सम लगाओ तो इट विल गिव मी, अगर डुप्लीकेटेड वैल्यू है तो कोई वैल्यूज होंगे, अदरवाइज यहाँ पे 0 देगा, मींस कोई डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है। तो ये तो हो गए आपके 3 क्वेश्चन। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, आप अपने डेटा का इन्फो लेना। सो एबलोन डॉट इन्फो ये बताएगा आपके डेटा के हर फीचर का जो डेटा टाइप है, जैसे कि सेक्स का है, ऑब्जेक्ट टाइप मतलब स्ट्रिंग है क्योंकि वहाँ पे मेल फीमेल, तो इसको हमने कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिकल में क्योंकि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और बाकी जितने भी है वो सब कंटिन्यूअस है। सो सारे न्यूमेरिकल एंड एज वेल एज कंटिन्यूअस हैं, और फ्लोट टाइप है इनका। और लास्ट जो रिंग्स है जो कि हमारा आउटपुट वेरिएबल है, जो कि एज बताता है, वो इंटीजर में है। नाउ दैट वाज फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो सकता है स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब अपने डेटा सेट की कुछ जो न्यूमेरिकल फीचर्स हैं उनका स्टैटिस्टिक आइडिया लें, मैथमेटिक्स आइडिया लें। तो एबलोन डॉट डिस्क्राइब मेथड है पेंडाज में, वो लगा के ये आपको बताएगा जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, नॉट कैटेगोरिकल, जैसे कि लेंथ, डायमीटर, इनका काउंट बता रहा है कि टोटल 4177 वैल्यूज है हर फीचर में। फिर मीन बता रहा है कि जो 4177 वैल्यूज है इस लेंथ में और इन दिस डायमीटर और इन हाइट, इनका एवरेज कितना है। तो 0.52 मतलब 52.4 के लगभग आपका यहाँ पे एवरेज है, मीन वैल्यू है, हर कॉलम के लिए आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका स्कैटरनेस बताता है कि ये जो 4177 वैल्यू है इस लेंथ में, इनमें गैप कितना है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं दिस लेंथ 0.455 एंड 0.350 में कितना गैप है, तो बहुत छोटा सा गैप है, लगभग 1 का गैप है, 0.1 का हो सकता है, 0.12 का हो सकता है। तो इस पूरे तमाम वैल्यू का ये एवरेज आपको बताएगा कि इतना स्कैटरनेस है, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम स्टैटिस्टिक में कहते हैं। 25 परसेंटाइल बताता है कि 0.45 वैल्यू से टोटल कितने हैं 4177, इसमें 4.45% ऐसे वैल्यू है जो इससे कम है, यानी 45% से कम वैल्यू पाई जाते हैं फर्स्ट परसेंटाइल में। 50 परसेंटाइल में आपके 54 से कम पाए जाते हैं एंड 75 परसेंटाइल में 61 से कम पाए जाते हैं। और इसी तरह आप मिनिमम वैल्यू के स्टार्टअप वैल्यू जो हर कॉलम का है वो यहाँ से आपको बताता है, एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आपको बताता है। लास्ट क्वेश्चन है, आप देखना कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ कोरिलेशन क्या है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। लेट मी शो यू। पहले तो मुझे कोरिलेशन निकालना होगा, तो मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, पेंडास विल हेल्प मी। तो ये आपका कोरिलेशन है। अब इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं ताकि मैं इसको विजुअलाइज कर सकूं, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अब मैं एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है सीबॉन, वो यहाँ पे इंपोर्ट मारता हूँ। तो सीबॉन इंपोर्ट करता हूँ सीबॉन को एज SNS, और उसके बाद इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब सीबॉन लाइब्रेरी के अंदर एक प्लॉट है जो कि स्पेशली कोरिलेशन के विजुअलाइजेशन में बड़ी मदद देता है, तो उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ एंड इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक हीट मैप के नाम से प्लॉट है वो निकालता हूँ। अब ये सबसे पहले आपसे डेटा लेता है, जो कोरिलेशन आपने निकाला है वो है मेरा कोर। उसके बाद एनोटेशन को मैं रखता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि एनोटेशन को मैंने ट्रू क्यों रखा, या सी बार को मैंने ट्रू क्यों रखा,
या सी मैप को मैंने यहाँ पे एक बिल्ट इन कलर क्यों दिया, कॉल वार्म, आप और भी दे सकते हैं लाइक प्लाज्मा। तो इस बार चलो प्लाज्मा ही इस्तेमाल करते हैं, हर बार हम कूल वार्म इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल के लिए यही काफी रहेंगे। ओके, तो ये जो एनोटेशन ट्रू मैंने रखा, ये जो डब्बे बन रहे डब्बे स्क्वायर, दिस डब्बे स्क्वायर ये है, अगर मैं ये हटाऊं व्हाट विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा, डब्बे होंगे लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है पॉइंट्स में वो यहाँ पे दिख भी नहीं रहे होंगे। तो इसलिए हम एनोटेशन को रखते हैं ट्रू, ठीक है। सी बार को ट्रू रखते हैं कि ये कलर बार है, दिस कलर बार, ये जो बगल में पड़ा है इसको हम, ताकि ये भी दिखाई दे, और ये दिखाना बहुत जरूरी है जो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। और ये प्लाज्मा एक बिल्ट इन कलर है जो यही कलर बताता है। अगर मैं इसको चेंज कर को कुछ बिल्ट इन और कलर डालो लाइक कूल वार्म, तो कलर चेंज हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं कि इसमें कोरिलेशन किस तरह फाइंड आउट करें। तो पहले इस बार को समझो, अगर इसको आपने अंडरस्टैंड किया तो हर प्रोजेक्ट का कोरिलेशन आपको बड़े आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये जो डार्क की तरफ जा रहा है, इस सेंटर से ऊपर की तरफ जो डार्क रेड कलर जा रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। 1.0 आपका पॉजिटिव होगा, 0.9 भी आपका पॉजिटिव होगा, एंड 0.8 मतलब 80 भी आपका पॉजिटिव होगा। और जो भी नीचे नीचे जा रहा है आपका कोरिलेशन कम होता जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जो कि नेगेटिव नहीं है बट स्टिल नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अदरवाइज अगर ऐसा डेटा सेट है जहां पे नेगेटिव कोरिलेशन हो तो वो इस पॉइंट से आगे आपको नेगेटिव में दिखाएगा, ठीक है। अब लेंथ का यहां पे 0.99, ये चूंकि एक तो डब्बे से पता चला कि रेड कलर है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसके अलावा 0.99 है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेंथ का कोरिलेशन डायमीटर के साथ बढ़िया है, मतलब जितना लेंथ बढ़ता है उतना डायमीटर भी बढ़ता है, तो ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। इसी तरह डायमीटर का यहाँ पे लेंथ के साथ भी तो यही वो सेम मेथड है। इसी तरह यहाँ पे देखो 0.97 एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। होल वेट बढ़ता है तो देखते हैं कि क्या चीज बढ़ता है, वेस्कुलर वेट भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये इसी तरह आप कोरिलेशन निकाल सकते हो। और यहाँ पे बहुत कम कोरिलेशन है, यहाँ पे तो बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स का कोरिलेशन अच्छा है। तो एज के साथ सबका कोरिलेशन बहुत ही बुरा है, ये देखो एज के साथ सबका कोरिलेशन बहुत ही बुरा है, विच इज नॉट गुड। अब ये तो हो गया हमारा प्री प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स, और प्री प्रोसेसिंग तो गोली मारो, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम काम है वो ये चेक क्वेश्चन है। इनको हम बहुत कम में बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अब मैं कॉलम दिखाता हूं जो सेक्स वाला कॉलम था हमारे एबलोन डेटा में, ये देखो इस पे मैं वैल्यू काउंट लगा के इसको जूम इन करता हूं, बहुत ज्यादा जूम इन किया। मैं इस पे लगाता हूं एक फंक्शन है पेंडास का, वैल्यू काउंट्स, मेल इन बच्चे और फीमेल के बारे में बता रहा है। तो हमारा डेटा एक बैलेंस है, ठीक है, एक बैलेंस डेटा है। चूंकि ये जो बंदे हैं, सॉरी नॉट बंदे, आई एम रियली सॉरी, ये जो एबलोन्स है जो कि मेल है, इन्फेंट यानी बच्चा एंड फीमेल, इनकी वैल्यू लगभग बराबर है। सो सबसे ज्यादा यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड, माय फोन इज रिंगिंग। सो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा है वो मेल है। अब इस चीज को मैं विजुअलाइज करके देता हूं, तो चले कुछ ईडीए परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो मैं क्या करता हूं, एसएनएस के अंदर एक प्लॉट है हिस्ट प्लॉट, उसके एक्स पे मैं देता हूं, या बल्कि डायरेक्टली एबलोन से मैं पास करता हूं और सेक्स को। अगर मैं इसको रन करो और इसके अंदर बीन्स को हम रखते हैं कुछ ज्यादा, बीन्स में रखता हूं 20। ओके, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं क्योंकि इसमें 3 ही है। तो देखो यहाँ पे, अब मैं इसको जूम आउट करता हूं। अगर मैं, चलो इसको देख लेते हैं क्योंकि आइडिया में हो गया। सो यहाँ पे देखो मेल सबसे ज्यादा है, ठीक है, लगभग 1500 के अबाव है। ये देखो 1600 तक लगभग पहुंच रहे हैं। और आपकी जो एफ मतलब इन्फेंट, सॉरी फीमेल, वो लगभग आपके 1300 के करीब है। और दूसरे नंबर पर आपकी जो इन्फेंट है बच्चे, वो ज्यादा है जो कि 1400 के बिल्कुल करीब है।
अब मैं, चूंकि ये एक कैटेगोरिकल है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि मशीन समझता है न्यूमेरिकल वैल्यूज को। तो मैं बहुत ही सिंपल मेथड इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा कि एबलोन का जो सेक्स कॉलम है उस पे लगाओ मैप और उसके अंदर एक डिक्शनरी पास करो। यहाँ पे एक एम है, अगर एम आता है तो उसको 0 दे दो, अगर एफ आता है तो उसको 1 दे दो, एंड अगर आई आता है इन्फेंट तो उसको दे दो 2। अब अगर इसको मैं रन करो, यू वुड सी द रिजल्ट, और मैं इसको वापस डेटा को देता हूँ, एबलोन विल बी इक्वल टू दिस थिंग। अब अगर एबलोन के अंदर में जाओ, स्पेशली सेक्स में, कुछ तो गड़बड़ है। सेक्स, उप्स, मुझे यहाँ पे सेक्स को पास करना होगा। रन एंड रन अगेन, यहाँ पे एरर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई मेड अ मिस्टेक। तो मुझे अगेन ये सारे सेल्स दोबारा रन करना होगा, तो मैं सेल में जाके रन ऑल करता हूँ, क्योंकि मैंने गड़बड़ की थी। गड़बड़ ये थी क्योंकि हमने पहले यहाँ पे जस्ट डेटा को सेक्स दिया था और सेक्स वहाँ पे ख़त्म ही हो गया। सो अब देखो इस पे अगर मैं वैल्यू काउंट लगाऊं, वैल्यू काउंट्स, अब हमारे जो मेल था उसकी जगह पे 0 आ गया, इन्फेंट की जगह पे 2 एंड फीमेल की जगह पे 1। नाउ दिस थिंग्स आर अंडरस्टैंडेबल बाय आवर मशीन लर्निंग मॉडल। ओके ओके, जैसे कि हमने देखा था कि लेंथ का कुछ हम और विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट मी शो यू, ताकि हम डेटा को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे रिंग्स के बारे में दिखाता हूँ। सो sns डॉट हिस्ट प्लॉट, और एबलोन डेटा के अंदर जो रिंग्स वाला कॉलम है, यानी एक्चुअली जो एज रिप्रेजेंट करता है किसी भी एबलोन का, बीन्स रखता हूँ 20 या 20 रखते हैं एंड रन करते हैं। दिस शुड बी इन पॉट। Now you would see this thing। अब इस हिस्टोग्राम से क्या चीज समझ में आ रहा है, जैसे कि टोटल मतलब यहाँ पे 30 तक एज पाया जाता है। किसी का 0 से 5 के बीच में है, किसी का 5 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है। तो ओवरऑल 30 तक एज पाया जाता है तमाम डेटा सेट के एबलोन्स का। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा एज के कितने एबलोन्स है हमारे पास। तो 30 के तो ना के बराबर है, 25 के बहुत कम है, 20 के भी बहुत कम है, 15 के भी कम है, 10 के ज्यादा है, 11 का और भी ज्यादा है। तो ओवरऑल जो 9 एज है किसी भी एबलोन का वो सबसे ज्यादा है। सो लगभग 1200 के अबाव ऐसे एबलोन है जिनका एज 9 है, और 800 ऐसे एबलोन है जिनका एज 11 है, और लगभग 650 ऐसे एबलोन है जिनका एज 10 है। सो ओवरऑल मैं इस चीज को यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू बाय यूजिंग एबलोन का जो रिंग्स है उन पे डॉट वैल्यू काउंट्स रन, देन यू वुड सी कि जो 9 है वो सबसे ज्यादा है, चूंकि 689 आपके 9 एज वाले एबलोन है, 10 एज के एबलोन आपके 634 है। ओके, अब मैं दिखाता हूं कि अगर लेंथ बढ़ता है क्या उससे एज भी बढ़ता है। तो उसके लिए मुझे स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करना होगा। सो व्हाट आई कैन डू, sns डॉट स्कैटर प्लॉट, एक्स पे मैं देता हूं लेंथ, आई थिंक लेंथ का स्पेलिंग कैपिटल हो फर्स्ट लेटर, और वाई पे देता हूं रिंग्स के एज बढ़ने से उसकी लेंथ बढ़ता है या नहीं, वी विल सी। ओके, डोंट वरी। अब इसके अंदर एक और चीज हमने पास करना है, डेटा, क्योंकि ये दोनों कॉलम एक डेटा से आ रहा है जो कि है एबलोन डेटा। लेट मी रन इट। अब देखना हमारे रिंग्स है y पे और x पे है लेंथ। इसका मतलब ये है कि अगर एज बढ़ता है तो लेंथ भी बढ़ता है, अगर लेंथ बढ़ता है तो एज भी बढ़ता है। मतलब अगर
एक एबलोन की एज जो है 10, तो उसकी लेंथ लगभग यहाँ पे होगी। लेकिन कुछ सालों बाद मतलब अगर उसकी एज 20 पे पहुंच जाता है तो इसका मतलब उसके लेंथ में भी इजाफा हो रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनको अगर देखा जाए 30 का, अगर देखा जाए 30 वाले यहाँ पे इसकी लेंथ तो सबसे ज्यादा है, लगभग 7 के भी है। और कुछ ऐसे भी है, ठीक है, कुछ ऐसे भी है जो लेंथ एज डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे देखो, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे जो 0.5 है, ये 30 वाला लगभग 29 एज वाला जो एक एबलोन है उसकी लेंथ 0.7 है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो 24 का ज्यादा है इससे। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी है, मतलब आउटलायर्स भी है। ओके, ओवरऑल अच्छा है डेटा। तो ये करने के बाद ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, x विल बी इक्वल टू, लेट मी जूम इन अ बिट, मेरे एबलोन डेटा पे लगाता हूँ आई लाख। अब देखना मैं तमाम रोज निकाल रहा हूं। x हमारा इनपुट फीचर्स होगा। हम करने क्या वाले हैं, लेट मी शो यू दिस थिंग्स। इस वाले को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे वेरिएबल या इनपुट फीचर्स है वो इनपुट वेरिएबल को देंगे जो कि x है, और ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है, ये हम देंगे y को, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूं। तो मैंने इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं दिखाता हूं, एक तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो, एबलोन डॉट आई लाख मारो कि तमाम रोज और फीचर्स 0 से लेके तमाम फीचर्स लास्ट वाले को छोड़कर, लास्ट वाला क्या है रिंग्स, तो बाकी 8 फीचर्स वो उठाएगा, उनके तमाम रोज उठाएगा और कॉलम तमाम उठाएगा लेकिन लास्ट वाले को छोड़कर। और वाई को हम देंगे एबलोन का जो आई लाख है उसके तमाम रोज, लेकिन कॉलम हम देंगे -1 यानी लास्ट वाला। नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं, या नेगेटिव स्लाइसिंग भी आप कहते हो इसको। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं और x की शेप दिखाऊं, यू वुड सी द रिजल्ट। ओके, लेट मी शो यू। सो जितने भी इनपुट फीचर्स के तमाम वैल्यू थे वो ये कि ये हैं, और 8 फीचर हमने निकाले लास्ट वाले को छोड़ के जो 9th हुआ था। अब y का मैं शेप करके दिखाओ तो यू वुड सी कि तमाम वैल्यूज हमने यानी तमाम रोज हमने निकाले जो कि थे 4177, और लास्ट वाला कॉलम निकलवाया, जस्ट लास्ट वाला। दैट वाज द फर्स्ट मेथड। एक और मेथड है आप नॉर्मली कर सकते हो कि आप एबलोन डेटा पे लगाओ ड्रॉप फंक्शन पेंडास का, और आप कह दो कि मुझे इनपुट फीचर जो है मेरे तमाम इनपुट फीचर्स उसमें से सिर्फ छोड़ो, ड्रॉप करो रिंग्स को, और उसकी एक्सेस भी बताओ कि ये कॉलम है। जब हम एक्सेस इक्वल टू 1 देते हैं तो ये कॉलम है, अगर हमने कोई रो को रिमूव करना था तो हम 0 देते हैं। चूंकि हम पूरा का पूरा कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं तो हमने एक्सेस 1 रखना होगा। तो मतलब बाकी 8 दे दो इस एक्स को, सिवाय इस वाले को ड्रॉप मारो एक्सेस 1 पे, और फिर वाई को दे दो एबलोन डेटा का रिंग्स, ये चूंकि हमारा आउटपुट है। तो ये भी आपका एक मेथड है। अब नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, ये तो मैंने जस्ट इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स निकाले। अब मुझे ट्रेंड स्प्लिट मारना है, और तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम एस के लर्न डॉट एक मॉडल सिलेक्शन क्लॉज से उससे इंपोर्ट मारो ट्रेंड स्प्लिट को रन करो। अब मैं यहाँ पे जस्ट लिख रहा हूँ ट्रेंड स्प्लिट, उसके बाद शिफ्ट एंड टैब, आई रिपीट शिफ्ट एंड टैब मारने के बाद ये विंडो पॉप अप होगी। इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करो और थोड़ा सा नीचे जाओ। नीचे जाने के बाद इस नॉट दिस वन, इस वाले एग्जांपल को यहाँ से उठाओ ताकि हमें मैनुअली टाइप करने की जरूरत ना हो। एक्स ट्रेन में हम क्या करते हैं कि 80% डेटा ट्रेन के लिए देते हैं, 80% डेटा से हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, एंड 20% डेटा हम टेस्ट के लिए रखते हैं कि ट्रेन होने के बाद हम अपने मॉडल को उसे ट्रेन करवा सके, टेस्ट कर सके कि क्या उसकी एक्यूरेट या आउटपुट ठीक है या नहीं। तो ये एक्स मैंने पास किया पहले, ये हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट दिस फंक्शन है, इसके अंदर हमने एक्स और वाई पास किया। एक्स जो 8 इनपुट फीचर है, वाई जो आउटपुट है। तो एक्स के वैल्यू आपके चले जाएंगे एक्स ट्रेन
एक्स टेस्ट में, ठीक है, जो सॉरी ट्रेन में, जो ट्रेन है उनमें आपके एक्स वाले वैल्यू चले जाएंगे, जो टेस्ट वाले हैं उसमें आपके वाई वाले। अब यहाँ पे मैं टेस्ट साइज रखता हूँ, टेस्ट साइज में 20% रखता हूँ, तो जब आप 0.2 कहते हो तो ये आपका 20% रहता है। मतलब मैं 80% डेटा ट्रेन टेस्ट को देता, सॉरी ट्रेन सेट को देता हूँ, एंड 20% डेटा टेस्ट सेट को देता हूँ। रैंडम स्टेट लेट्स से 2 रखते हैं और इसको रन करते हैं। अब अगर आप देखिए एक्स ट्रेन दैट, जस्ट लेट मी रन, नॉट दिस वन, लेट मी पुट हियर शिफ्ट, तो ये आ गया आपका। अब इसका हम जो दूसरा पोर्शन है जो 20% है वो देखते हैं। टोटल कितने थे यहाँ पे देखो, टोटल थे हमारे पास 4177 आई थिंक, एज यू कैन सी 4177। बट यहाँ पे क्या हुआ, उसने 80% इससे उठाया, तो 80% लगभग 3341 है, और जो 20% बच गया वो इसने इस टेस्ट को दिया, ठीक है, इस टेस्ट को एज यू कैन सी 800, क्योंकि 3341 को जब आप 838 ऐड करते हो तो ये बन जाता है 4177। ओके, तो इसी तरह आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारते हो। अब आखिरी काम एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, लेकिन एल्गोरिदम ट्रेन करने से पहले एक बहुत ही कमाल का चीज बताने वाला हूं। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, लेट मी शो यू एक्स ट्रेन। तो ये जो वैल्यू है इनकी स्केलिंग नहीं हुई है, हर फीचर का वैल्यू की रेंज अच्छी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो एल्गोरिदम है या मॉडल है वो अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट मारे, देन यू हैव टू स्केल ऑल दिस वैल्यूज, और ये स्टेप आपको हर प्रोजेक्ट में करना ही चाहिए। और ये स्टेप मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, या बल्कि कर ही देता हूं। तो आप ऐसा करना, यहाँ पे मैंने मारा एक्स ट्रेन, ये जितने भी वैल्यू है इनकी रेंज बहुत दूर है एक दूसरे से, मैं इनको रेंज में लाना चाहता हूँ स्केल में। तो उसके लिए आपको फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से एक स्टैंडर्ड नाम से फंक्शन है, क्लास है, उसको इंपोर्ट करो। अब इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्केलर विल बी इक्वल टू दिस स्टैंडर्ड स्केलर। ये करने के बाद अब मैं इसमें फिट करता हूँ अपना एक्स ट्रेन, जो मेरे इनपुट है, ट्रेनिंग सेट है, ठीक है। आप कह सकते हो कि जो इनपुट 8 फीचर्स थे वो। सो मैं स्केलर में फिट मार रहा हूँ एक्स ट्रेन को, बल्कि डायरेक्टली मैं फिट ट्रांसफॉर्म भी तो मार सकता हूँ, फिट ट्रांसफॉर्म, और इसको दोबारा मैं देता हूँ एक नए वेरिएबल को एक्स ट्रेन स्केल, ठीक है। और यही काम मेरा जो दूसरा इनपुट था टेस्ट के लिए जो मैंने रखा था, एक्स टेस्ट स्केल विल बी इक्वल टू स्केलर, लेकिन चूंकि फिट ट्रांसफॉर्म ने ऑलरेडी मारा इसलिए मैं जस्ट ट्रांसफॉर्म मारूंगा और इस बार मैं एक्स टेस्ट पास करूंगा एंड लेट मी रन। अब अगर मैं ये एक्स दिखाऊं, एक्स ट्रेन स्केल, अब देख पहले क्या था, ये देख पूरा डेटा सेट उसने दिया था, लेकिन जितने भी वैल्यू थे वो रेंज में नहीं थे, उनकी स्केलिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब इसने क्या किया, इसके पीछे एक पूरी कहानी है, आपको मिल जाएगा मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में कि आप स्टैंडर्डाइजेशन स्केलिंग किस तरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसे क्या किया, इसने 0 और 1 के रेंज में अब तमाम वैल्यूज को लाया, स्केल किया। अब इस पे आपका कोई भी एल्गोरिथम बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन होके एक अच्छा एक्यूरेसी आपको देगा। अब मैं करने वाला हूं यहाँ पे 6 एल्गोरिथम को, 6 मॉडल को एक साथ तैयार। तो फ्रॉम, चूंकि ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो मुझे तमाम रिग्रेशन एल्गोरिथम इस्तेमाल करने होंगे। सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल से इंपोर्ट मारो 3 एल्गोरिथम। सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन, लासो यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। रिग्रेशन तो हो गया, ये लासो क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, मुझे इसको देखना होगा। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन जल्दी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जस्ट रीज एंड लासो इंपोर्ट करना। दूसरा, ये 3 एल्गोरिथम हो गए। दूसरा एल्गोरिथम में इंपोर्ट करने वाला हो रिग्रेसल वाला sklearn से, जो ट्री
है उससे मैं यहाँ पे रैंडम ये मुझे सजेस्ट ही नहीं दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। डिसीजन ट्री, सॉरी, डिसीजन ट्री रिग्रेसर नॉट क्लासिफायर, क्योंकि ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है। इसी तरह फ्रॉम sklearn डॉट ensemble टेक्निक से हम इंपोर्ट करते हैं। नाउ हियर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, रीज, लासो, डिसीजन ट्री, ये आपको मिल जाएंगे मेरे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो इसके बारे में। ये बड़े कॉन्सेप्ट है जिनको हम डिटेल के साथ और वीडियोस में पढ़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे जो मकसद है वो इस प्रोजेक्ट के बारे में कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को आप किस तरह डील आउट करते हो। ओके, सो ensemble टेक्निक से हम इंपोर्ट करते हैं रैंडम और फॉरेस्ट रिग्रेसर, क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। और मैं क्या कर सकता हूँ, तो यही 5 एल्गोरिदम ठीक रहेंगे। उसके बाद इन एल्गोरिदम की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उनकी प्रेसिजन चेक करने के लिए मैं एक और काम करता हूँ कि फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस से इंपोर्ट मारो किस चीज को, मुझे इंपोर्ट करना है R2 एंड मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। ये रिग्रेशन के प्रॉब्लम में बड़े काम की चीजें हैं जो बताते हैं। ओके, इसको मैं रन मारता हूँ। अब मैं चूंकि मेरे पास एक से ज्यादा एल्गोरिदम है तो सेपरेटली करने से मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मॉडल्स, इनका एक लिस्ट बनाता हूँ और हर लिस्ट के अंदर एक टपल पास करता हूँ और हर टपल के अंदर मैं एक वैल्यू बना रहा हूँ या की भी आप कह सकते हो LG, और इसके आगे मैं इसका मॉडल यानी एल्गोरिदम का नाम लीनियर रिग्रेशन कामा नॉट कामा टपल के बाहर कामा, उसके बाद मैं एक और टपल पास कर रहा हूँ और दूसरा एल्गोरिदम है रीज, इसको पूरा लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका रीज नॉट देयर कामा यहाँ से। अब मैं बता देता हूँ कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। आप डिक्शनरी भी पास कर सकते हो। उसके बाद लेस का यहाँ पे रखते हैं लेस, और लासो के बाद हमारा एक और टपल होगा जिसमें डिसीजन ट्री क्लासिफायर में शॉर्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पे तो मुझे पूरा ही लिखना होगा। ओके, दिस नॉट क्लासिफायर, दिस शुड बी अ रिग्रेसर और कामा। उसके बाद लास्ट वन है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, दिस शुड बी इन सिंगल कोट और आगे कामा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब पे एक लूप चलाऊंगा। अब देखते जाए मैं करता हूँ क्या। सो लूप चलाने के लिए मुझे यहाँ पे फॉर, सबसे पहले मैं नेम नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ लूप के अंदर और एक मॉडल के नाम से, और ये किससे आएंगे, ये आपके इस मॉडल से आएंगे, ठीक है। अगर डिक्शनरी होता तो आप यहाँ पे आइटम भी ऐड करते, क्योंकि ये लिस्ट है, आई डोंट नीड। ये जो होगा ये आपका नेम भी निकालेगा, मॉडल भी, हर टप्पल से ये नेम उठाएगा और ये उसका मॉडल। दूसरी बार लूप चलने पे नेम निकालेगा और ये इसका मॉडल, नेम मॉडल। तो ये लूप चलेगा 1 2 3 4 5 बार और हर बार चलने पे एक नाम उठाएगा, एक उसका मॉडल। अब देखते जाए मैं करता हूँ क्या। अब इसके अंदर मैं पहले तो अपने मॉडल को ट्रेन करूंगा कि हर बार लूप चलने पे मेरा मॉडल ट्रेन होता जाए। फिर अब यहाँ पे ये जो मॉडल है ये वाला मॉडल है, नॉट दिस मॉडल। तो आप कंफ्यूज हो गए, मैं इसको m लिखता हूँ। मॉडल डॉट फिट, वो जो मैंने स्केल किया था वो वाला x ट्रेन स्केल और y तो वैसे का वैसा था। अब मेरा मॉडल 80% डाटा पे ट्रेन हो गया, ठीक है। तो उस मॉडल का मैं निकालूंगा एक y प्रेड नाम से वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करता हूँ प्रेडिक्शन किसका, इस मॉडल का जो मैंने बचा के रखा है 20% डेटा टेस्ट का, उस पे मैं इसको टेस्ट मारूंगा। अब जब मॉडल इससे ट्रेन होके इस पे प्रेडिक्ट मारेंगे इस टेस्ट पे, तो जो भी वो प्रेडिक्शन देगा कि एज इतना है, एज इतना है, एज इतना है, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, पूरा लिस्ट ऑफ एरे होगा। अब मैं इसको देखना चाहता हूं कि किस मॉडल का या किसी भी मॉडल की मीन स्क्वायर्ड एरर कितना है
और r² कितना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना होगा प्रिंट, और यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर्मेट में मैं सबसे पहले पास करता हूँ नेम, ये मॉडल का नेम होगा विद मीन स्क्वायर्ड एरर, ये एक मैसेज लिख रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीन स्क्वायर्ड एरर, एंड उसके बाद लिख रहा हूँ, और मीन स्क्वायर्ड एरर में आपको दो चीजें पास करनी है जो कि बाद में देखेंगे। एंड R2 और यहाँ पे लिख के अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ R2 स्कोर, मतलब ये जो नेम होगा, चूंकि इस नेम में ये लूप से आ रहा है, इसमें LG लिखा होगा, RG लॉस, ये सारे लिखे होंगे, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद मीन स्क्वायर्ड एरर के आगे मैं मीन स्क्वायर्ड निकाल रहा हूं कि जब लूप हर बार चलेगा तो हर बार हर एल्गोरिदम का यहाँ पे मुझे मीन प्रिंट करके दें। तो मीन में हम दो चीजें जो हमने बचा के रखा है 20% डेटा, नॉट एक्स इनपुट वाला, आउटपुट वेरिएबल का एक्स वाई टेस्ट, और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट मारा है वो वाई प्रेड। ये सेम काम आपको करना होगा R2 स्कोर में। तो कंट्रोल C मारते हैं और आपको हम यहाँ पे पेस्ट मार रहे हैं। अब इसको हम रन कर रहे हैं और देखते हैं कि कोई एरर, नो एरर। अब देखना, ये लूप 5 बार चला, 5 एल्गोरिथम्स की एक्यूरेसी के लिए निकाला और उसका R2 स्कोर भी निकाला। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें आइडिया कैसे होगा कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज हैं। तो मैं बताता हूँ, जब भी आपने डिसीजन लेना है या जब भी आपने देखना है कि जो मैंने मीन स्क्वायर्ड एरर यूज किया या R2 स्कोर यूज किया, वहां पे दिस इज द फर्स्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ओके। नेम विद मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है, 12 पॉइंट समथिंग, और इसका R2 स्कोर है नेगेटिव में, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। इसी तरह रीच का देखो मीन है 11 पॉइंट, यानी इससे कम है, लॉजिस्टिक से कम है, और आपका 0 पॉइंट समथिंग है, सबका ये। लेकिन मुझे किस वालों को सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, जस्ट इमेजिन मुझे किस वालों को सेलेक्ट करना होगा। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं। अगर मीन स्क्वायर्ड एरर कम है, मीन स्क्वायर्ड एरर कम है और आपके जो R स्कोर है वो हाई है, लाइक यहाँ पे दिस टू आर हायर्स, तो आप हमेशा सेलेक्ट करना उस एल्गोरिथम का कि जिसका मीन स्क्वायर्ड एरर रिजल्ट कम हो। और यहाँ पे कम किसका है, इन दोनों का 11 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 12 ज्यादा है, यहाँ पे ये ज्यादा है, ये भी तो बहुत ज्यादा है। तो जिस भी एल्गोरिथम का मीन स्क्वायर्ड एरर कम हो और R स्कोर ज्यादा हो, उसको सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे देखना, एक दो जो है ना बेस्ट है, ये दो जो है ना बेस्ट है, इन दोनों में से आप किसी को भी सेलेक्ट करना, इन दोनों में से आप किसी को भी सेलेक्ट करना, क्योंकि इनका मीन स्क्वायर्ड एरर कम है और जो वो है क्या कहते हैं, व्हाट आई कैन से। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि नेगेटिव में जो होगा वो हाई होना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव में। सो आई वुड लाइक दिस वन, दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि इसका हालांकि इन दो से इसका जो मीन स्क्वायर्ड एरर है वो ज्यादा है, लेकिन इसका R2 स्कोर सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है। कम इसका भी है, लेकिन इसका ये देखो नेगेटिव 0.19 है, यहाँ पे नेगेटिव 0.0091 है। तो ये जो है ना इसकी R2 स्कोर कम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, और इसका मीन स्क्वायर्ड, सॉरी ये ज्यादा है, नॉट कम, व्हाट आई एम डूइंग, मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूं। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अगर मीन स्क्वायर कम है किसी भी एल्गोरिथम का और उसका R2 स्कोर हाई है, तो उसको चूज करो, सेलेक्ट करो, क्योंकि इसका R2 स्कोर क्या है, हाई है, ठीक है, और इसका जो है ना कम है मीन स्क्वायर्ड एरर। तो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सेलेक्ट करूंगा। तो सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे इस चीज को कॉपी करता हूं, कंट्रोल C, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट मारता हूं। पेस्ट करने के बाद मैं इसको तरतीब देता हूं। अब यहाँ पे मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि मुझे इस मॉडल को पिकल भी करना है।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा LG विल बी इक्वल टू लॉजिस्टिक, नॉट लॉजिस्टिक सॉरी, लीनियर। ओ माय गुडनेस, मैं बार बार यहाँ पे इसको लॉजिस्टिक कह रहा था। लॉजिस्टिक एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता है। दिस शुड बी लीनियर रिग्रेशन, LR, ओके, लीनियर रिग्रेशन। सो वंस अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मुझे लीनियर रिग्रेशन को सेलेक्ट करना पड़ा। ओके, तो मैं लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पे एक बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट, और अब मैं यहाँ पे LG इस्तेमाल करूंगा, नॉट LG, दिस शुड बी LR, क्योंकि ये एक रिग्रेशन है। एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं समझा रहा था तो बार बार मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहा था। वो एक्चुअली इससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, तो वही था जहन में। सो इसको स्किप माना, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, क्योंकि ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे भी मुझे LR यूज करना होगा, ठीक है। अब इसको रन करने के बाद मैं एक प्रेडिक्टिव सिस्टम बना रहा हूँ, ताकि आप लोग वेबसाइट में जाने से पहले आप लोगों को एक आइडिया यहाँ पे हो जाए। तो प्रेडिक्टिव सिस्टम के लिए मैं वीडियो को पॉज करके कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कुछ वेरिएबल बनाए। मेरे इनपुट फीचर्स जो थे लाइक सेक्स, लेंथ, डायमीटर, हाइट, होल वेट, शक्ट वेट, वो जो वेस्किरा वेट था, शेल वेट था, ये सारे के सारे मैंने इनपुट वेरिएबल बनाए। अब इन वेरिएबल को मैं एक फंक्शन में बेचूंगा। तो मैंने एक फंक्शन अभी बनाया नहीं है, लेकिन इसका नाम मैंने रखा है प्रेडिक्शन एज, जिसको मैंने सेक्स, लेंथ, यानी ये जितने भी इनपुट फीचर्स थे वो भेजे, और जो भी पलट कर आएगा वो इस प्रेडिक्शन में स्टोर होगा। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ बिल्कुल यही वाला, दिस थिंग। लेट मी कॉपी दिस थिंग हियर, एंड कॉपी के बाद अब मुझे ये सारे के सारे यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है फंक्शन के अंदर, इसको पैरामीटर के तौर पे पास करने हैं। अब होगा क्या, ये जो इनपुट फीचर्स हैं, जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है तो ये अपने साथ जो सेक्स का ट्रू वैल्यू है, 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, इन सब के सारे वैल्यूज यहाँ से जाके यहाँ पे आ जाएंगे। अब इन सारे वैल्यूज को मुझे नंपाई एरे में कन्वर्ट करना है। तो मैं np.array लगा के यहाँ पे लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करके सारे पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनको एक सिंगल फीचर में स्टोर करना है, एक सिंगल वेरिएबल, जिसको मैं नाम देता हूँ फीचर्स, ओके। तो अब इन फीचर्स को मैं एक प्रेडिक्शन मारूंगा इन पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो इस्तेमाल किया है LR, वही यहाँ पे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है उससे प्रेडिक्ट करता हूँ। सो प्रेडिक्ट के सारे यूजर के इनपुट हैं, सो प्रेडिक्ट कर दो इस, क्योंकि अब सारे फीचर्स में आ गए तो मैं यहाँ पे फीचर्स पास करूंगा, और चूंकि मुझे एक इंस्टेंस चाहिए तो मैं इसको रिशेप करके जो एक इंस्टेंस है या एक रो है वो यहाँ से निकालूंगा, और इसको मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर करूंगा जिसका नाम रखता हूँ प्रेडिक्ट, क्योंकि मुझे इसको रिटर्न भी करना है वापस। तो रिटर्न कर दो दिस स्प्रेड को, ठीक है, स्प्रेड को मैंने यहाँ पे रिटर्न माना। ये फंक्शन आपसे 8 इनपुट लेगा, 8 वैल्यूज लेगा। उन 8 वैल्यूज को एक लिस्ट ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट करके एक numpy एरे में कन्वर्ट किया और सिंगल फीचर्स में स्टोर किया। अब ये पूरा numpy एरे बन गया। अब इस इनपुट में मैंने यूजर से जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था उससे प्रेडिक्ट मारा और उसको रिशेप करके एक इंस्टेंस निकाला। जो लास्ट फीचर है, लास्ट कॉलम है रिंग्स, मैं एक्चुअली यहाँ पे एज निकाल रहा हूँ। तो ये एज अब मॉडल ने जो प्रेडिक्ट करके दिया वो एज इसके पास आ गया और इसको मैंने रिटर्न किया। तो अब ये एज किसके पास होगा, इस प्रेडिक्शन के पास। तो मैं ऊपर वाला जो सेल है इसको रन करता हूँ। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे रन किया। व्हाट्स द मिस्टेक, क्योंकि मैंने इसको LR रन नहीं किया था। तो लेट मी रन इट, लेट मी रन इट। ओके, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? ओके, मुझे यहाँ पे एक कॉमा, नॉट कॉमा, मुझे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर डालनी होगी। दैट वाज माय मिस्टेक। अब मैं इस सेल को रन करता हूँ और इसको रन करने के साथ साथ मैं इस प्रेडिक्शन को यहाँ पे प्रिंट भी करता हूँ। जो भी रिजल्ट है अब इस प्रेडिक्शन के पास से, तो प्रेडिक्शन एंड प्रिंट दिस इज द एज, जो कि बहुत ही बुरा प्रेडिक्ट करके दे रहा है। तो हमने आई थिंक कुछ गड़बड़ किया है अपने मॉडल का, और गड़बड़ मैंने ये किया है कि मैंने एक रॉन्ग मॉडल सेलेक्ट किया है यहाँ पे। एक्चुअली मुझे यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहिए था, इन दोनों में से, क्योंकि इसकी देखो R स्कोर यहाँ पे बहुत कम है। मैंने बताया था कि R स्कोर हाई होना चाहिए और वो मेरा मिस्टेक था। सो R स्कोर जितना हाई होगा
और आर स्कोर जितना हाई होगा और मीन जितना कम होगा उस मॉडल को सेलेक्ट करना, और इसका मीन भी कम है। अगर ये देखा जाए तो इसका मीन सबसे ज्यादा कम है, लासो का मीन सबसे ज्यादा कम है, और इसका जो स्कोर है आर स्कोर वो हाई है, तो हमें इसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं इस चीज को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब मैं ये सारी चीजें अपडेट करने वाला हूँ, और इस पे भी देखते हैं कि क्या प्रेडिक्ट मार रहा है, यहाँ पे सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। ठीक है, अब मैंने इंस्टेड ऑफ लीनियर रिग्रेशन मैंने लासो सेलेक्ट किया, तो अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे भी मैं लासो दे रहा हूँ। ठीक है, लासो रन और कुछ मैंने रन किया इसको, इसने भी कुछ खास रिजल्ट नहीं दिया। लेट मी चेंज सम वैल्यूज लाइक 20 10 पॉइंट समथिंग और 20 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट दिस, हाइट भी देते हैं लाइक 7 पॉइंट दिस और लाइक दिस। कुछ चेंजेस में यहाँ पर रैंडमली यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। लेट्स ये हम एक नए एबलोन की इनपुट फीचर्स ले रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ये पास करता हूँ शेल वेट में, यहाँ पे डाल रहा हूँ लेट्स से 25.4 दिस, एंड इस बार इसने बहुत ज़्यादा एज बताया, सो हमारा मॉडल अच्छा प्रेडिक्ट नहीं दे रहा है। 115, या तो हम इनपुट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं बट स्टिल मॉडल इज नॉट प्रेडिक्टिंग गुड। तो देखते हैं कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। तो अब इससे ज़्यादा आप ये एक काम कर सकते हो कि अगर आप इस डेटा सेट को कुछ और प्री प्रोसेसिंग स्टेप करो तो और भी आप अपने मॉडल को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड एक गड़बड़ हमने एक और भी किया है, सारा मसला एक चीज से आ रहा है। हमने यहाँ पे जब एक्स टेस्ट दिया, हमने एक्स टेस्ट को स्केल किया था, आई होप कि आप लोगों ने पहले भी नोटिस किया होगा। तो हमने चूंकि इसको स्केल किया था एक्स टेस्ट को, तो हमें इस चीज को यहाँ पे पास करना चाहिए था। सो इस प्रोजेक्ट में तो मैंने ऐसे ऐसे मिस्टेक किए, आई डोंट नो व्हाई, तो मुझे ये सारा मसला यहाँ से आ रहा था। सो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अब देखना, अब हमारा मॉडल बहुत ही अच्छे तरीके से, जितने भी मॉडल है बड़े अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सारा गड़बड़ किया था। हमने वो जो पहला एक्स टेस्ट बनाया था वही पास किया था यहाँ पे, उसके बाद हमने स्केल किया था और मैंने बताया था कि स्केलिंग का ये फायदा है। ठीक है, स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्डाइजेशन। अब इस केस में अगर देखा जाए तो मीन किसका सबसे ज्यादा हाई है, वो डिसीजन ट्री रिग्रेसर का सबसे ज्यादा है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर का सबसे ज्यादा है मीन, और इसका जो आर स्कोर है सबसे ज्यादा कम है और बाकियों के मुकाबले में। अदरवाइज बाकी भी बड़े अच्छे प्रेडिक्ट मार रहे हैं यहाँ पे, इनकी भी जो मीन स्क्वायर्ड एरर है और आर टू स्कोर अच्छे हैं, लेकिन जो रूल है कि आपका मीन स्क्वायर्ड हाई होना चाहिए, आर टू स्कोर कम होने चाहिए, वो इसका अच्छे हैं। तो अब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, और इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद अब प्रेडिक्शन वाले फंक्शन को भी रन करता हूँ। अब देख, अब बहुत ही अच्छा प्रेडिक्ट किया इसने, लेकिन चूंकि हमने इनपुट कुछ गलत दिए थे, क्योंकि अब ये जो डेटा सेट है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके इनपुट आपको बिल्कुल करेक्ट देने होंगे। क्यों? अगर आप चाहते हो कि हो सकता है कोई ऐसा एबलोन भी हो समुद्र में जो बहुत ज्यादा एज हो 115 का, लाइक यू कैन सी यहाँ पे जो आपने इनपुट दी, लेकिन अगर आप इनपुट जो एक पूरा रिसर्च है इसका उसके अकॉर्डिंग देते हो, जैसे कि सेक्स हमारे पास 0 था, हमने लेट्स से सेक्स में रखता हो मेल, ठीक है, एक मेल फीमेल था, फीमेल को हमने 1 दिया था। लेंथ मैं यहाँ पे 4.5 देता हूँ, और डायमीटर अगर 4.5 है तो ये लगभग 5.5 में रखता हूँ। मैं रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन रिसर्च के बिल्कुल करीब होगी। ये कुछ इस तरह में रखता हूँ। होल वेट 10.4 रखता हूँ। सख्त गोश्त में रखना चाहता हूँ कि इसके ऊपर लेट से गोश्त ग्राम में था तो 5.6 ग्राम गोश्त था। वेस्किरा वेट इसका मैं रखता हूँ लेट से 7.2,
और ये मैं कम करूंगा, शेल वेट है, ये सब कुछ मिलाने के बाद शेल वेट लगभग आपका बन जाता है 1.11 पॉइंट दिस। अब अगर मैं इसको रन कर दूं एंड यू वुड सी इट विल प्रेडिक्ट परफेक्टली, ठीक है, कि 46 का है ये जो भी आप पूछ रहे हो एबलोन के बारे में, इसकी एज इतनी है, दैट वाज परफेक्ट। अब एक आखिरी काम करना है, हमने इस मॉडल को यहाँ से पिकल करना है क्योंकि हमने उधर उसमें भी इस्तेमाल करना है बैकएंड में, यानी वेबसाइट के काम में। सो मैं इंपोर्ट करता हूँ पिकल लाइब्रेरी को और पिकल डॉट डंप मारता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले जो मेरा डिसीजन ट्री रिग्रेसर है वो पास करता हूँ। दूसरा आर्गुमेंट इसके अंदर एक ओपन है, उसके अंदर मैं इसको नाम देता हूँ मॉडल, मतलब मैं अपने इस डिसीजन ट्री को एक नाम दे रहा हूँ मॉडल डॉट pkl, और किस मोड में, राइट बाइनरी मोड में, ठीक है। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये आपका मॉडल यहाँ से पिकल हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ये देखो मॉडल डॉट pkl यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं यूज कर सकता हूँ। नाउ लेट्स जंप इनटू आवर पाइचार्म एंड क्रिएट वेबसाइट फॉर दिस। तो मैंने यहाँ पे पाइचार्म ओपन किया है। पाइचार्म ओपन करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे एक फाइल बनाना है, तो सीधा जाए यहाँ पे न्यू पे जाके पाइथन फाइल बनाए और इसको आप नाम दे दे app.py। अब इसके अंदर आपने कुछ काम करना है जल्दी से, तो हम इंपोर्ट करते हैं फ्लास्क क्योंकि ये हमारा बैकएंड का काम करेगा। सो मैं कहता हूँ कि फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क और रिक्वेस्ट, हमने फॉर्म को रिक्वेस्ट भी मारना है एंड रेंडर टेम्पलेट। उसके बाद अब इंपोर्ट करो numpy एज np और साथ में इंपोर्ट करो pandas एज pd और साथ में इंपोर्ट कर दो पिकल क्योंकि मॉडल को यहाँ पे लोड भी करना है। अब मैं लोड करता हूँ यहाँ पे मॉडल को, ठीक है। तो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ मॉडल विल बी इक्वल टू पिकल। आप इसको लोड कर दो, यहाँ पे ओपन दे के मैंने जो नाम दिया था मॉडल, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ी देर पहले हमने दिया मॉडल डॉट pkl, लेकिन इस बार ये रीड बाइनरी मोड में होगा, नॉट राइट बाइनरी मोड में। अब मैं क्रिएट करता हूँ फ्लास्क ऐप, ठीक है। तो ऐप विल बी इक्वल टू फ्लास्क, जो कैपिटल F वाला फ्लास्क है उसके अंदर मैं पास करता हूँ अंडरस्कोर नेम। अब मैं इसको कॉल करता हूँ पाइथन के मेन में। तो पाइथन मेन, दिस शुड बी मेन, और इस पाइथन के मेन में मैं काम करता हूँ जल्दी से यहाँ पे इफ नेम इक्वल टू man, then what you have to do, call this run this app, और डिबगर हम रखते हैं ट्रू, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे बगल में एक टेम्पलेट बनाता हूँ, ठीक है। न्यू पे जाके यहाँ पे डायरेक्टरी में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टेम्पलेट्स। स्पेलिंग की मिस्टेक मत करना अदरवाइज ये एरर देगा, TEMPLATES टेम्पलेट्स। और इस टेम्पलेट के अंदर जाके मैं एक HTML फाइल बना रहा हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और बनाया स्टैटिक डायरेक्टरी और उसके अंदर एक इमेज डाला है, आप भी ये डालना, ठीक है। ये करने के बाद अब मेरे पास एक ऐप है, एक दिस टेम्पलेट्स के अंदर index.html है। अब मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप के पास, और बूटस्ट्रैप में जाने से पहले मैं हमने जो ऐप बनाया है इसके अंदर दो फंक्शन बना रहा हूँ, दो पाथ दे रहा हूँ, नॉट फंक्शन, app.root। और ये मैं कई प्रोजेक्ट में डिस्कस कर चुका हूँ तो बार बार डिस्कस नहीं कर सकता। इसको मैं नाम देता हूँ इंडेक्स और यहाँ पे रिटर्न करता हूँ रेंडर टेम्पलेट की मदद से इसको index.html को। एक और फंक्शन बनाऊंगा जो सारा हमारा बैकएंड का काम करेगा। तो इसको मैं रूट देता हूँ, प्रोडक्ट में नाम देता हूँ इसको, और मेथड रखता हूँ दिस शुड बी रूट, मेथड्स रखता हूँ पोस्ट, क्योंकि मैं जब मैं फॉर्म बनाऊंगा तो मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने पोस्ट यहाँ पे क्यों रखा। और इसको भी आपको सिंगल और डबल कोड में ही देना है, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ सेम प्रेडिक्ट नाम से रखता हूँ और इसी के अंदर हम सारा बैकएंड का काम करेंगे। तो इसके लिए मैं फिलहाल के लिए इसके अंदर पास रखता हूँ। ओके, सबसे अहम काम आपको फ्लास्क लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, numpy इंस्टॉल करनी है, pandas इंस्टॉल करनी है, पिकल इंस्टॉल करनी है और sklearn, क्योंकि हमारा मॉडल sklearn में लोड था। दिस मॉडल जो यहाँ पे मैंने रखा है दिस वन, ये भी आपको यहाँ पे लेट मी रिमूव इट फ्रॉम हियर, इसके लिए आपको scikit-learn इंस्टॉल करना होगा।
तो अब जाए अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे आप सिंपली काम करें, लिखे पिप इंस्टॉल एसके ना साइकेट लर्न एंड एंटर। ये करने के बाद दोबारा लिखे पिप इंस्टॉल लास्ट एंटर। ये इंस्टॉल करने के बाद दोबारा लिखे pandas and same for numpy and for all other things। तो ये काम आपने करना है। अब ये करने के बाद मैं जाता हूँ इंडेक्स में। इंडेक्स में जाने से पहले मैं जाता हूँ गूगल में और यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं बूट स्ट्रैप। हम ज़्यादातर बूट स्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। मैं जो स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पे उठा रहा हूँ, बाकी काम मैं खुद करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद ये जो दिस वन स्टार्टर टेम्पलेट इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, इस बटन पर क्लिक करके कॉपी मारो यहाँ से और जो HTML index.html बनाए थे सारे को यहाँ से रिप्लेस करो। अब इसको मैं टाइटल दे रहा हूँ एबलोन एज प्रेडिक्शन, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ से फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ नीचे जाके। अब इसके अंदर मैं कंटेनर बनाऊंगा, बट कंटेनर से पहले मैं अपने वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए इस लेफ्ट वाले पोर्शन में आके यहाँ पे कंपोनेंट में जाता हूँ। ये कंपोनेंट जो है ना, कंपोनेंट में जाके थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये जो नेव बार है इस पे क्लिक करूँ। दिस नेव बार पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको ये नेव बार कॉपी करना है ताकि हमारा वेबसाइट खूबसूरत दिखाई दे। अदरवाइज इस प्रोजेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये खूबसूरती के लिए कमेंट डाल रहा हूँ ताकि मुझे कोड को रीड करने में आसानी हो। अब बाकी चीजों को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। इस नेव बार के अंदर जस्ट लिख रहा हूँ, इस नेव बार का कोई लेना देना नहीं है इस प्रोजेक्ट से। इसके अंदर लिख रहा हूँ एबलोन एज और अब इस नेव बार वाले इस बटन पे आके इसको मिनिमाइज करता हूँ क्योंकि बाकी काम मैंने यहाँ पे आगे करना है। तो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। बट इसमें एक चेंज मैं करता हूँ, चेंज पहले दिखा देता हूँ। ओके, ये व्हाइट में है, मुझे इसको ब्लैक में करना है। तो उसके लिए आपको इसको दोबारा ये जो जगह है ये दिस क्लास, ये बिल्ट इन क्लासेस है आपके बूटस्ट्रैप की, ये रिमूव करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नेव बार डार्क स्पेस BG डार्क। अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करके बंद करता हूँ और जाता हूँ अपने, अब देखिए ब्लैक हो गया। अब ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं 100 पे इसको रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक कंटेनर डालूंगा जिसमें हमारा फॉर्म होगा। तो उसके लिए मैं सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिख रहे हैं एक कमेंट डालनी है, ठीक है। कमेंट डालने के बाद मैं कंट्रोल / करके यहाँ पे एक div लिख रहा हूँ। लेट मी जूम इन, ओके लेट मी जूम इन अ बिट और मैं ये पूरा एरिया लूंगा यहाँ पे इस तरह। ओके, अब इस div में डॉट कंटेनर, अब ये कंटेनर क्लास में दे रहा हूँ कंटेनर। ये क्लास आपका आ रहा है बूटस्ट्रैप से, ठीक है। और इसमें मैं एक और क्लास ऐड कर रहा हूं। मैं ऊपर से इसको थोड़ा खिसकाना चाहता हूं और मैं दिखाऊंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। फिलहाल के लिए मैं इसको रहने देता हूं। अब इस कंटेनर के अंदर एक H1 डाल रहा हूं। ओके, H1 नॉट H2, H1। और इस H1 को मैं एक बूटस्ट्रैप का क्लास दे रहा हूं और इसका नाम है टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि मैं टेक्स्ट सेंटर में देखना चाहता हूं। और इसके अंदर लिख रहा हूं एबलोन एज प्रेडिक्शन। ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। अब अगर हम देखें तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसमें स्टाइल ऐड करके BG कलर डाल रहा हूँ बैकग्राउंड, ताकि दिखाई दे। बाद में इसको मैं रिमूव करता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक। ये देखो, ये हमारा कंटेनर आ गया, इसमें ये हमारा जो कलर था। लेकिन मैं इसको थोड़ा नीचे खिसकाना चाहता हूँ, तो मुझे इसके अंदर अब स्टाइल को मैं यहाँ से हटाता हूँ, आई डोंट नीड इट। मैं इसके अंदर एक और बूटस्ट्रैप का क्लास है जिसका नाम है my3 यानी y एक्सिस में, और मार्जिन टॉप, m मतलब मार्जिन, t मतलब टॉप 3। तो उसके बाद अब मैं इस फॉर्म के नीचे एक इमेज ऐड करता हूँ और फिलहाल के लिए इस इमेज को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। ये जो बल्कि मैं इसमें डाल ही देता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि ये इमेज किस तरह दिखाई देता है।
बट लेट मी शो यू समथिंग। मैंने बताया था कि एक स्टैटिक नाम से एक डायरेक्टरी बनाओ और इसमें एक इमेज डालो, इमेज, ठीक है। और फ्लास्क में हम इमेज कुछ इस तरह एक्सेस करते हैं। सोर्स के अंदर आप लिखो, सोर्स के अंदर आप ये दो जो करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज, इसके अंदर लिखो URL अंडरस्कोर फॉर, फिर दो पैरेंथेसिस डालो। पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट के अंदर अपने डायरेक्टरी का नाम जो कि स्टैटिक, उसके बाद कॉमा, फिर एक फाइल नेम लिखो इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर उस इमेज का नाम जो कि है image.jpeg, JPEG। अब इसकी विड्थ हाइट वगैरह हम बाद में सेट करेंगे, बट इससे पहले मुझे यहाँ पे एक फॉर्म ऐड करना है। बट फर्स्ट लेट मी शो यू दैट हाउ इट लुक्स लाइक। एबलोन एज प्रोटेक्शन आ गया, लेकिन इमेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, एंड वी विल सी दैट व्हाई, वो हम बाद में देखेंगे। URL फॉर स्टैटिक फाइल नेम इमेज, तो हम इसको बाद में देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर्म ऐड करता हूँ। तो फॉर्म की जो एक्शन है, वहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया था प्रेडिक्ट, अगर याद हो, मुझे वहाँ पे जानना है तो पाथ में प्रेडिक्ट देता हूँ एक्शन, और मेथड हम वहाँ पे पोस्ट रखा था, यहाँ पे भी पोस्ट रखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल में या स्मॉल में भी लिख सकता हूँ, पोस्ट। अब इस फॉर्म के अंदर हमने सारे इनपुट फील्ड लाने हैं जो हम यूजर से, जहां पे हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। तो पहला हमारा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज ओपन करके दिखाऊं, लेट मी शो यू समथिंग, जस्ट वेट, लेट मी शो यू समथिंग। ये देखो, यहाँ पे पहला हमारा है सेक्स, और सेक्स में 3 थे हमारे पास इनपुट, मेल, फीमेल, इन्फेंट, और इनको हमने 0 1 वो दिए थे। तो मुझे HTML के अंदर एक सिलेक्शन चाहिए, बट इससे फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं चाहता क्या हो कि मैं 3 फील्ड पहले रो में लो। फर्स्ट लेट मी क्रिएट, देन आई विल शो यू। रो के अंदर मैं एक और डिव ले रहा हूँ, और इस डिव के अंदर क्लास है फॉर्म, फॉर्म ग्रुप MD कॉल MD, ये एक दूसरा क्लास है MD 4, ये एक क्लास है बूटस्ट्रैप का। जब हम दिखाएंगे फिर एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्म ग्रुप कॉल MD, और इसके अंदर मुझे एक और डिव चाहिए, आई थिंक मुझे एक और डिव नहीं चाहिए, एक लेबल चाहिए। और लेबल में पहला है हमारे पास सेक्स, और यहाँ पे मैं रखता हूँ सेक्स लेबल, और इनपुट में हम लेते हैं, तो उसके लिए मुझे इनपुट फील्ड का इस्तेमाल करना होगा, और नंबर, और इनपुट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट का इस्तेमाल करूंगा, सेलेक्ट। ये मैंने आई थिंक किया था। मैं एक चीज यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैं वहां से आइडिया लेता हूँ, क्योंकि वहां से ऊपर कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से कर लेता हूँ। फर्स्ट लेट मी शो यू, देन विल सी। ओके, सेलेक्ट क्लास से मैंने कितने डिव ऐड किए, फॉर्म ग्रुप कॉल MD4, ठीक है। उसके बाद ये भी ठीक है, तो मुझे क्लास फॉर्म ग्रुप ये कॉपी करना होगा, ID सेक्स रखता हूँ, जस्ट लेट मी कॉपी, डोंट वरी, हम ये चीजें करते हैं। ओके, और ID में रखता हूँ सेक्स, नेम में रखता हूँ सेक्स, क्योंकि मुझे बैकएंड में यहाँ पे इसको गेट भी करना है, एक्सेस भी करना है, तो इसलिए मैं नाम ये रखता हूँ। और इसको क्लोज करके इसके अंदर अब मैं 3 ऑप्शन डालूंगा, क्यों? क्योंकि मेल फीमेल इन्फेंट हमने रखे हैं, तो वही काम एक्चुअली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो उसके लिए आपके पास है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर वैल्यू है, वैल्यू में 0 रख रहा हूँ, किसके लिए? 0 हमने मेल के लिए रखा था, मेल दिखाई देगा लेकिन उसकी वैल्यू 0 होगी, तो इसको कंट्रोल D करता हूँ। और 1 हमने दिया था आई थिंक फीमेल को, एंड 2 हमने दिया था इन्फेंट को, इन्फेंट। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज द इनपुट। सी, ये जो हमने वे सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन दिया था वो कुछ इस तरह दिखाई देता है, वो उसका लेवल है। क्योंकि रो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं 2 फील्ड यहाँ पे रखना चाहता हूँ। अगर मैं रो इस्तेमाल ना करूँ तो ये बिल्कुल वर्टिकल आ जाएंगे। ओके, इसलिए मैंने ये जो डिव था, दिस डिव, इसके अंदर ये सारा इनक्लोज किया।
अब इसको मैं फॉर्म से थोड़ा नीचे करता हूँ। अब इस रो के अंदर, इन दिस रो के अंदर मुझे 2 div और चाहिए, तो सिंपल है, एक div बनाते हैं, बाकी सेम होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा नीचे जाकर div डॉट फॉर्म ग्रुप लिख रहा हूँ, ग्रुप, और इसके अंदर मैं कॉल वही सेम md, और ये बूटस्ट्रैप का क्लास है। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे लेबल लिखना है। दूसरे नंबर पर हमारा जो इनपुट फीचर है वो है लेंथ, कि बलून का लेंथ यहाँ पे डालो, यूजर को हम यही कहने वाले हैं, लेंथ, और मुझे यहाँ पे भी लेंथ लिखना होगा। ये लेबल में हम यूजर को दिखाएंगे लेंथ। उसके बाद मैं एक इनपुट लूंगा। अब ये इनपुट जो होगा, चूंकि नंबर है, तो मुझे यहाँ पे टाइप में नंबर पास करना है, इसकी आईडी रखनी है लैन, में शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसका नेम भी मैं रखता हूँ, नेम भी मैं लैन रखता हूँ, एंड स्टेप रखता हूँ 0.01, क्योंकि ये फ्लोट में है। वैल्यू सब में 0 रखते हैं, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ, बल्कि मैं इसी को कॉपी करता हूँ, दिस वन, आई सिंपली कॉपी दिस वन, Ctrl+C, और इसी ही रो के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरा तीसरा कॉलम यहाँ पे डायमीटर है। सो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा डायमीटर, और यहाँ पे भी लिखूंगा डायमीटर, शुड बी डायमीटर, आई थिंक कुछ इस तरह होता है, या इसी तरह ही लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ डाइम, और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ डाइम, ओके, बाकी चीजें एज इट इज। अब मैं दिखा देता हूँ, फिर हमारा काम आसान। ये कुछ गड़बड़ है, ये बोला ठीक है, तो हमने कोई क्लास फॉर्म ग्रुप, ओके, ये ठीक है, कॉल md4, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, फॉर्म ग्रुप कॉल md4, सब ठीक तो है। ओके, मैं अपने वाले बैकअप पे जाता हूँ। बैकअप में मैंने फॉर्म ग्रुप कॉल md4, तो एक नंबर, सब ठीक है। ओके, मुझे क्लास इसमें ऐड करनी है, फॉर्म कंट्रोल। तो मसला यहाँ पे आ रहा है कि हमने ये जो इनपुट लिया है, इसमें भी एक क्लास ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और इस क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल, सही है। और ये था हमारा आईडी, कुछ इस तरह। अब इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे भी हमने एक चीज डालनी है, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करके यहाँ से यहाँ तक जो हमने दूसरा फील्ड बनाया था, उसी में पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं, अब देखो ये सब बराबर हो गए, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो में मुझे सेकंड रो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल काम करूंगा कि ये जो div है, ये फॉर्म से जो बिल्कुल ऊपर यहाँ से यहाँ तक, ये जो रो वाला सारा का सारा div है, इसको Ctrl+C करता हूँ, और बिल्कुल फॉर्म इस div के नीचे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसमें मुझे ये पहला वाला तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन का सीन खत्म, बाकी 2 चाहिए, एक और चाहिए, तो मैं Ctrl+C करके इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं डायमीटर तक आ गया, तो हाइट, होल वेट, सक्ड वेट, ये 3 चीजें मैंने यहाँ पे डालनी है। तो फर्स्ट में मैं डाल रहा हूँ हाइट, हाइट, और हाइट मैं किस तरह लिखूँ, HT में लिख रहा हूँ, हाइट, हाइट, नेम भी इसका इस तरह रखूंगा, बाकी चीजें एज इट इज। दूसरा था होल वेट, होल वेट, होल वेट, होल वेट, और अब यहाँ पे मुझे इसको WHW लिखना होगा, होल वेट, WHW मतलब होल वेट। तीसरे पे था शक्ड वेट, जो गोश्त का वेट था, तो वो भी लिखते हैं शक्ड वेट, शक्ड वेट, और यहाँ पे मैं शॉर्ट नेम देता हूँ शक्ड वेट SW,
ठीक है, तो देखता हूँ कि मेरे पास कितने इनपुट रह गए। मेरे पास 2 इनपुट और रह गए, वेस्किरा वेट एंड शेल वेट। तो अब मैं इन 2 को यहाँ से कॉपी करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ए को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, बट पहले लेट मी शो यू। ये देखो ये भी आ गए, ठीक है, ये सारे आ गए। अब तीसरे रो में जस्ट 2 इनपुट हो गए। तो मैं यहाँ पे div डॉट रो ऐड करता हूँ और इसी के अंदर इसी को पेस्ट कर रहा हूँ। तो वेस्किरा वेट, आई थिंक वेस्किरा वेट एंड वेस्किरा वेट, और यहाँ पे मैं जस्ट WVW लिखूंगा, वेस्किरा वेट, और नेम भी वेस्किरा वेट रखूंगा। ओके, और उसके बाद लास्ट वन था शेल वेट। तो अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ ऐसे, कंट्रोल सी, एंड इसी रो के अंदर कंट्रोल वी, शेल वेट, शेल वेट, शेल वेट, शेल वेट, SH वेट। वहां पे एक सेट था तो मैं इसको SH वेट रखूंगा। ओके, लेट्स चेक इट। ये देखो ये भी आ गई। अब मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करूंगा जिस पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे फ्रंट एज डिस्प्ले करके देगा। तो मैं बिल्कुल हर div से बाहर फॉर्म के ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ बटन, और इस बटन में मैं टाइप डाल रहा हूँ सबमिट, और क्लास डाल रहा हूँ BTN, बूटस्ट्रैप का क्लास है BTN सक्सेस, और एक और क्लास डाल रहा हूँ BTN LG, मतलब लार्ज, बड़ा बटन चाहिए मुझे। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट एज। ठीक है, हो गया हमारा काम। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए, हमने एक नेव बार डाला, फिर ये इमेज लोड नहीं हो रहा, तो इसको हम देखेंगे स्टैटिक फाइल नेम इमेज डॉट जेपेग, और उसके बाद हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर फर्स्ट रो में ये इनपुट ये सारे हमने डाल दिए। अब हम बैकएंड पे जाते हैं। तो बैकएंड पे जाने के लिए मुझे बट मैंने कुछ CSS बनाई है तो मैं वो भी ऐड करता हूँ। अभी एक एक्स्ट्रा स्टेप है, सो मैं एक CSS मैंने कुछ बनाई है, मैं वो भी ऐड करता हूँ। कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल ऊपर ऊपर जाके ये जो बॉडी है इसके ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग डाल रहा हूँ और इसके अंदर ये सारी चीजें डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपना जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा, ठीक है, और उसके ऊपर वाले जो कलर हो गए वो व्हाइट हो गए। फिर जो हमने कंटेनर बनाया जिसके अंदर हमारा फॉर्म है, हर फील्ड है, उसका बैकग्राउंड कलर येलो रखा। फोरग्राउंड कलर जो ऊपर हमने फील्ड के लेबल में नेम दिए थे वो ब्लैक होने चाहिए, और रेडियस भी रखा, और रेडियस में दिखाता हूँ कि किस तरह दिखाई देगा। अब कंटेनर के अंदर हमने एक H1 भी डाला था टाइटल के लिए, एबलोन एज प्रेडिक्शन, वो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया। हालांकि वो आपका जो बूटस्ट्रैप क्लास है वो भी कर सकता है। फिर बटन में मैंने अपनी तरफ से, बटन यहाँ पे आ रहा था बिल्कुल यहाँ पे, मैं उसको यहाँ पे दिखना चाहता था, तो मैंने मार्जिन बॉटम यानी नीचे से 10 पिक्सल किसका, और मार्जिन लेफ्ट से यानी यहाँ से 38%। इसी तरह इमेज में भी मैंने कुछ चेंजेस किए और कार्ड में भी। अब ये चीज हमने अभी तक यहाँ पे नहीं देखा है तो इसको हम देखेंगे, बट फर्स्ट लेट मी शो यू। ये देखो बैकग्राउंड ब्लैक, और जो ये कंटेनर था पूरा का पूरा जिसके अंदर ये फॉर्म था और जिसके ये फील्ड थे, इसको हमने ऊपर वाला जो कलर ये वाले जो थे ब्लैक, और जो बैकग्राउंड कलर था वो येलो, ठीक है। अब ये बटन यहाँ पे आ गया, इस पे जब कोई क्लिक करेगा तो वो आपको दिखाएगा, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा क्योंकि मसला है, और मसला ये है कि हमने बैकएंड में काम ही नहीं किया है। तो लेट्स वर्क ऑन बैकएंड। अब बैकएंड में हमने एक प्रेडिक्ट फंक्शन बनाया था और हमने फ्लास्क का एक रिक्वेस्ट था वो इंपोर्ट किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट मार रहा हूँ किसको, फॉर्म को, और फॉर्म के फर्स्ट सेक्स जो है उसको यहाँ पे ला रहा हूँ, और इसको एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ सेक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट फॉर्म को एक रिक्वेस्ट मारा, मैं जाता हूँ फॉर्म में, लेट मी शो यू। इस फॉर्म में आया और मैंने कहा कि आपके अंदर एक फील्ड है जिसका नाम है सेक्स, वो मुझे चाहिए कि उसके जो भी इनपुट कोई डालेगा वो यहाँ पे आना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका है, यहाँ पे मैं नेम देखूंगा लेंथ एंड डायमेंशन, तो ये दो मैं वहां पे गेट करता हूँ, लेंथ एंड डायमेंशन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज करके जितने भी है वो सारे के सारे यहाँ पे गेट करता हूँ, ठीक है। तो जितने भी इनपुट फील्ड थे वो सारे के सारे यहाँ पे हमने गेट किए। अब
इनमें कुछ फ्लोट वाले थे तो उनको हम फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि ये जो था ये तो आपका इंट होगा, सो इंट सेक्स इंटीजर टाइप हम एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे फ्लोट में होंगे। तो मैं यहाँ पे भी इनको भी फ्लोट में डालता हूँ, and I will also convert this to float and float। मैं सबको फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ एंड लास्ट वाला भी आपका फ्लोट में था, ठीक है। तो जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 ओके, एक मिसिंग है। एक यहाँ पे हमने दिया था सेक्स, लेंथ, डायमीटर, हाइट, होल वेट, शक्ल वेट, वर्सरिका वेट, शेल वेट। ओके, सो हमारे यूजर से हमने 8 लिए थे, ठीक है। लेट मी शो यू। फर्स्ट सेक्स हमने लिया था, लेंथ फिर हमने लिया था, डायमेंशन लिया था, हाइट आई थिंक मैंने मिस किया है, तो लेंथ दिस शुड बी डायमेंशन। डायमेंशन के बाद मैं यहाँ पे हाइट डाल रहा हूँ, कंट्रोल डी। तो हाइट भी हमने लेना होगा, हाइट भी हो गया, ठीक है। सो एक्चुअली फॉर्म में जितने भी इनपुट फील्ड थे जो यूजर एंटर करेगा उसको हमने वहाँ पे सक्सेसफुली गेट किए, ठीक है। अब ये जो इनपुट है इन पे मैं प्रेडिक्ट मारूंगा, जो मैंने मॉडल इंपोर्ट किया है, लेकिन प्रेडिक्ट मारने से पहले मुझे इनको बिल्कुल वही सेम स्टेप numpy एरे में कन्वर्ट करना है। सो np एरे में इनको कन्वर्ट करना है। तो मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट यहाँ पे पास करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्स, पहले आ रहा है, उसके बाद लेंथ, उसके बाद डायमेंशन, उसके बाद हाइट, उसके बाद होल वेट, उसके बाद होल वेट के बाद आपका आ रहा है SW यानी शक्ड वेट, वर्सरिका वेट भी आ रहा है, एंड फाइनली यू हैव शेल वेट, ठीक है। तो ये जितने भी यूजर के इनपुट यहाँ पे फ्लास्क में हमने गेट किए, इनको एक numpy एरे में कन्वर्ट किया। अब इस पे हम प्रेडिक्ट मारते हैं, तो प्रेडिक्शन विल बी इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और किस पे, फीचर्स पे, और इसको मैं रिशेप करके बिल्कुल वही सेम काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हमें एक इंस्टेंस चाहिए तो हमें एक इंस्टेंस ही लेना होगा। अब ये चीज मैं भेजूंगा index.html को, तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट और यहाँ पे index.html, और यहाँ पे मैं एज नाम से एक पैरामीटर लेता हूँ या आर्ग्यूमेंट, उसको पास करता हूँ प्रेडिक्शन का 0, ठीक है। अब जो भी प्रेडिक्शन होगा, जब वहां फॉर्म से इनपुट आएंगे, numpy एरे में कन्वर्ट हो गया, प्रेडिक्शन होगा, तो फाइनली कोई ना कोई एज का वैल्यू इस प्रेडिक्शन के पास होगा। अब ये एज के पास है, अब इस एज को मैं यहाँ पे फ्लास्क की जो टेम्पलेट की एक जो जिसको हम जिंजर टेम्पलेट कहते हैं उसकी मदद से यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। तो मैं फॉर्म से नीचे आ रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म से नीचे यहाँ पे जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इफ वो एज जो हमने लिखा था अगर वो है, तो अब यहाँ पे मैं एक कार्ड उठाऊंगा। कहाँ से मैं उठाऊंगा कार्ड? मैं बूटस्ट्रैप में जाऊंगा। बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट्स में जाने के बाद आपको मिल जाएगा, लेट मी शो यू, कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स, दिस कंपोनेंट्स, ये जो कार्ड है कंपोनेंट्स में आए और कार्ड्स में आए। तो ये जो फर्स्ट कार्ड है जहाँ पे एक इमेज हम डिस्प्ले करेंगे, फिर ये टाइटल डिस्प्ले करेंगे, फिर उसके बारे में कुछ लिखेंगे, ये वाला कोड कॉपी करें, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप का काम है, हमारा नहीं। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये है, मतलब एज अगर आया है, तो इसको पेस्ट करो। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मुझे दोबारा कॉपी करना होगा। ओके, उसके बाद में इफ को क्लोज करता हूँ, तो इफ को आप कुछ इस तरह क्लोज करते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ टू क्लोज इफ। वही जिंजर टेम्पलेट एंड इफ लिखो, ठीक है, और इसको इस तरह क्लोज करो। अब इस div के अंदर हम इस टाइटल की जगह पे डालेंगे एबलोन एज,
यहाँ पे हम जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करके एज लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी एज होगा यहाँ से वो एज, बिल्कुल यहाँ से वो एज आके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा। अब इस टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि लेट मी शो यू, RAI model predict you this abalone edge, और ये वाला बटन जो है ये मुझे नहीं चाहिए, ओके। अब इसमें आके मैं यहाँ पे वो URL फॉर लिख रहा हूँ और इसके अंदर स्टैटिक डायरेक्टरी मैंने बनाया है, फाइल नेम ये डाल रहा हूँ और वो image.jpg, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। पहले मैं डायरेक्टरी में देखता हूँ, image.jpg स्टैटिक है एंड आई डोंट नो कि वो यहाँ पे लोड क्यों नहीं है, वो हमने यहाँ पे भी डाला था। एनीवेज दिस इज द कोड। अब मैं जाता हूँ फ्लास्क में जाके राइट क्लिक करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो रन होने के बाद ये जो लिंक है इस पे क्लिक करें, ओके, ये आपका आ गया। अब वो इमेज भी आ रहा है, तो इसमें आप कुछ CSS ऐड करके इसको सेंटर में कर सकता हूँ। तो अब मैं कुछ इनपुट फील्ड डाल रहा हूँ, यहाँ पे फीमेल रखते हैं, लेंथ हम 3.4 रखते हैं, डायमीटर हम 6 रखते हैं, हाइट हम लेट्स से 9.4 रखते हैं, होल वेट 10 रखते हैं, सक्ट वेट गोश्त हम रखते हैं 6 दिस, एंड वेस्किरा वेट लेट्स से 5.99 डालते हैं, एंड शेल वेट हम रखते हैं 9.4। अब इस गेट बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो आपको दिखाएगा दिस इज, ये एज है 41 एज है, जो भी इनपुट फीचर आपने दिए, एंड RAI मॉडल, लेट मी जूम इन, RAI मॉडल प्रेडिक्टेड यू दिस। अब ये जो कुछ स्टाइल है वो मैंने CSS से इसमें ऐड किया था, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया, लेट मी शो यू। बाकी ये जो स्टाइल है बाकी सेम होगा, बट बस मैंने कुछ स्टाइल इसमें ऐड किया, लाइक दिस वन। बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा कार्ड का, कार्ड जो इफ में हमने डाला, कलर वाइट होगा, मार्जिन लेफ्ट 33 होगा एंड मार्जिन बॉटम 10। सो या दैट वाज द प्रोजेक्ट एंड आई होप कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आई होगी। प्रोजेक्ट पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करो, और बाकी जो प्रोजेक्ट मेरे चैनल में जाके आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप देख सकते हो और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। सो सी इन द नेक्स्ट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट।